इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की जान की छवि खराब करना भी नहीं है। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं खाना किसी का आंसर, मैं जा रहा हूँ मैं। बुद्धि और गाय दोनों व्यस्त कर सकते हैं। इस हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हमने आपको दे दिया। मैंने भी ले लिया। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, इट्स ओके। इसका मैंने क्या लिया? जो हमने दिया, आपने क्या दिया? जो आपने लिया। पर मैंने क्या लिया? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लेने के लिए। अरे सर ऐसे मत कहो, आपके पास भी बहुत कुछ है देने के लिए। क्या मतलब? मतलब कि सर हमने जो अभी आपको दिया वही आपने खुशी खुशी लिया। रुको 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 रुको, पहले तो ये बताओ किस लेन देन की बात हो रही है? अरे सर हमने अभी आपको चुप! बिल्ली की टट्टी में लगे हुए फफूंद में पैदा हुआ कीड़े की टट्टी में रहेंगे तो बैक्टीरिया। पहले तू ये बता, तूने मुझे क्या दिया और मैंने क्या लिया? अरे हरामी, पहले तू सीधे सीधे ये बता तूने मुझे क्या दिया, वरना वरना क्या क्या करेगा तू? वरना वरना मैं अपने पापा से तेरी कह दूंगा और कह दूंगा कॉल करके मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे किडनैप कर लूंगा। कह दूंगा, मैं तो कह दूंगा। अरे मेरे छोटू से नन्नू से मुन्ना, पापा से कंप्लेन करे? पापा से? तेरे पापा किसी स्कूल में टीचर है जो पापा से कंप्लेन करेगा? पापा के पपीते जा कर दे पापा से कंप्लेन। पापा से कह दियो अंकल ऐसे कह रहे, जा कर दे पापा से कंप्लेन। तुम मैं सच बता रहा हूँ, कर दूंगा अपने पापा से कंप्लेन, कर दूंगा। हाँ हाँ जा कर दे अपने पापा से कंप्लेन। हाँ वैसे फिर तेरे पापा किस स्कूल में टीचर है बच्चा? TGS। सीजीएस? ये कौन सा स्कूल है? बेटा बेटा फुल फॉर्म तो बता स्कूल की फुल फॉर्म। पापा ने बताई तो थी एक दिन फुल फॉर्म, पर मुझे याद नहीं है क्या थी उसकी। मतलब चारों तरफ पानी पानी था, काला पानी, और उसमें गुंडे लाए जाते हैं। वो उसका नाम सेंट्रल जेल सेवर। अच्छा सेंट्रल जेल सेवर। बेटा मेरे बच्चा, तेरे पापा वहां पे हलवाई हैं? नहीं, जेलर। अच्छा जेलर जेलर। बे, बे, बेटा 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 कंप्लेन तो गंदे बच्चे करते हैं। बेटा बेटा तू तो अच्छा बच्चा ना, कंप्लेन मत कर। पापा से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। बेटा तू तो अच्छा बच्चा ना, गंदे बच्चे कंप्लेन करते हैं। मैं तेरे लिए डेढ़ साल चॉकलेट लेके आऊँ। बेटा पापा से कंप्लेन मत कर प्लीज। बेटा प्लीज पापा से कंप्लेन मत कर, तेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेके आऊँ बेटा। अब बता, तूने मुझे कॉल क्यों किया और तूने मुझे क्या दिया? रामपाल सर, मैंने ना अभी आपके इंश्योरेंस पास होने के पेपर व्हाट्सएप पे भेजे हैं, बस इसकी लेने देने की बात हो रही थी। प्लीज प्लीज। रामपाल? अरे मैं रामपाल नहीं हूँ, मेरा नाम सुच्चा है, सुच्चा। और मैं बच्चा बेटा नहीं हूँ। मैं 108 दिन का हूँ, 108 दिन का। अच्छा 108 दिन? 108 दिन? हाँ, 108 दिन का हूँ मैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 108 दिन हो या 108 मिनट हो। सोचा बेटा अपने पापा को कॉल दे, शायद उन्होंने मुझे कॉल किया होगा इंश्योरेंस के लिए। मेरे पापा क्या इंश्योरेंस कराएंगे, वो तो कबाड़ी वाले हैं। अच्छा कबाड़ी वाले? ओए अभी तो तू जेलर बता रहा था। सेंट्रल जेल तेरे बाप के साले, तुम जैसे कबाड़ियों को जेल में रखेंगे। कमीने फोन लगा, पिसी हुई चटनी, सारे भुसे हुए बैगन। तू मुझे टाइम पास वेस्ट कर रहा है, तू मेरे टाइम वेस्ट कर रहा है। हमें तो कबाड़ी वाले फालतू बैठे होंगे। मैं तो इंश्योरेंस वालों कमीने फोन मत कर दियो, काट दूंगा तुझे, सर काट दूंगा। फोन तो मैंने मिलाया था। हाँ कहाँ से सुबह सुबह कॉल आ जाती, टाइम पास कर दी साला। सुबह से एक इंश्योरेंस नहीं और बॉस को क्या जवाब दूंगा मैं। एक काम करता हूँ, 2 जगह को और कॉल मिलाता हूँ, उनमें से शायद आ जाए। घाटू बाबा, और मुझ पे आज एक इंश्योरेंस हो गया ना, मैं तुझे 2 नारियल चढ़ाऊंगा। एक अपने पैसों का और एक जिसने इंश्योरेंस कराया उसके पैसों का। प्लीज एक इंश्योरेंस करा दे प्लीज आज। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से कॉल आ जाते हैं, कहाँ से मुझे परेशान करने के लिए फोन कर देते हैं। ये कहाँ से नंबर आते हैं? इस पे नंबर कहाँ से आया मेरा? कहीं ये चोर तो नहीं? भाई चोरी क्या करेगा, मेरा खानदान तो 8 पीढ़ी से भिखारी है। लेकिन 1 सेकंड, मैं गरीब हूँ पर मैं पूरा खुद तो 6 करोड़ का हूँ। 6 करोड़ पाने के चक्कर में शायद ही मुझे किडनैप करने का प्लान बना रहे हो। वो तो आदमी कह भी रहा था कि भैया ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। शायद ही मुझे कॉल करके ट्रेस करने होंगे। पर ये मुझे किडनैप कर भी ले तो पैसे किससे मांगेंगे? पूरे खानदान में इकलौता मैं ही तो बचाऊं। पर ये भी तो हो सकता है कि मेरा बगल वाला पड़ोसी अय्यर हो या फिर उसकी बैयर हो। एक काम करता हूँ, उसकी बैयर को फोन मिला के पूछ लेता हूँ कि तू है, वो तो नहीं है। हेलो बबीता जी नमस्ते। समझ रहे हो? आप पर हो? चक्कर बाबू भैया। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। वैसे कहाँ पर हो आप? अरे नहीं, वो मेरे पास क्या कॉल आया था, मुझे लगा वो किडनैपर है तो मैं आपसे पूछा। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हो, ऐसे नहीं कह रहा मैं। अब वैसे आप कहाँ पर हो? ओके 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 ओके। ये गोवा के बीच में ताथैया कर रही है, तो कैसे पता लगा उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया?
एक काम करता हूँ, जिसका कॉल आया था ना उसी को कॉल मिला के पूछ लेता हूँ कि तू है कौन, तेरे पास मेरा नंबर आया कहाँ से। लेकिन ये मुझे बताएगा। वो इंश्योरेंस की बात कर रहा था, रामपाल इंश्योरेंस। एक काम करता हूँ, इंश्योरेंस कराना है ऐसे कहूँगा, बाद में नंबर पूछूंगा। आइडिया। आप किसको कॉल मिलाऊं, शर्मा जी या फिर वर्मा जी या गुप्ता जी या चुप्ता जी? किसको कॉल मिलाऊं, किसको कॉल मिलाऊं? साला चिंटू भी कैसी ऐसी रिंगटोन लगा देता है। अभी इस रिंगटोन के चक्कर में ना हेल्थ इंश्योरेंस काम में आ जाता। अभी हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। कौन है ये? हेलो हेलो, मैं सुच्चा। किसका चूजा? चूजा नहीं, सुच्चा सुच्चा। अबे जिसने तुझे चूसा है ना उसको कॉल करके पूछ कि तुझे उसने क्यों चूसा। मुझे कौन कॉल किया है मुझे ये बता। अरे नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हुई, आपने कॉल किया था। मैंने? अबे अनपढ़ है क्या, फोन को देख, तूने कॉल किया है पहले से। अरे नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अभी तो मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है। पहले आपने मुझे कॉल किया था। बे मैंने कब कॉल किया? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तू क्या मेरी छठवीं साली है जो तुझे मैं याद रखूंगा, तुझे पहचान लूंगा मैं? तू है कौन पहले ये बता। अभी आपने रामपाल को इंश्योरेंस के लिए कॉल किया था ना, और कॉल सुच्चा ने कॉल उठाया था। अबे सुच्चा गधे के बच्चे, साले फोन कर, फोन मिला मत दियो। हाँ रुको 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 रुको, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? क्यों, तू क्या करेगा कंपनी का नाम जानकर? अपने 11वें बच्चे की डिलीवरी करानी है तुम्हारे हॉस्पिटल में। अबे गधे हम इंश्योरेंस करते हैं। मुझे भी इंश्योरेंस ही कराना है गधे, तू तो नाम बता, नाम। इंश्योरेंस कराना है? घटुआ वो सर हमारी कंपनी का नाम है खटिया खड़ी। ये कैसा नाम है कंपनी का, खटिया खड़ी? सर आपकी होगी जब खटिया खड़ी तभी तो होगी हमारी कंपनी बड़ी। मतलब कि सर इसी टैगलाइन को मद्देनजर रखते हुए हमारे मोटे पेट वाले बॉस ने अपनी कंपनी का नाम भी खटिया खड़ी रख दिया। अगर सर आपको इंश्योरेंस कराना तो हमें बताइए, हम सही समय पर आपको इंश्योरेंस देंगे और बाद में सूद समेत वसूल कर लेंगे। सर इंश्योरेंस चाहिए? नहीं, मुझे इंश्योरेंस कराना ही नहीं है। तो सर क्या मैं आपको फ्री लग रहा हूँ? तो मुझसे आप पल पल में फोन मिला के टाइम पास कर रहे हो। साले फोन काट, जावी से कॉल कर रहा है फालतू के। वैसे आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? कूल डाउन। सॉरी सर, ये हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि ये आपका नंबर हमारे पास कहाँ से आया। हमें इसके लिए दिल से खेद है। क्या तुम्हारे दिल में छेद है? मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे दिल में छेद सुनकर। भाई कुछ भी हेल्प चाहिए होता तो तू मुझे बताइए, मैं तेरा भाई हूँ भाई। तेरे दिल में छेद है? अबे घाटे जब भी बोलता है गंदा बोलता है। खेद नहीं, छेद नहीं, खेद खेद। मुझे आपको दिल से खेद है, हम आपको नंबर नहीं बता सकते। पता, अगर मुझे पता चल जाता कि आप पर हमारा नंबर कैसे आया है तो शायद मैं आपकी खटिया खड़ी कर देता। क्या सर? मतलब कि मैं आपकी कंपनी खटिया खड़ी के लिए 2 इंश्योरेंस और करवाता। मैं अपने दोस्तों से कहता इस कंपनी से इंश्योरेंस कराओ। सर हम किसी को भी ये नहीं बता सकते कि आपका नंबर हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। पर आप हमारी कंपनी का प्रॉफिट करा रहे हो तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर कहाँ से आया। पर आप ये किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये नंबर बताया है, नहीं तो मेरा बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। किसी को बताना मत। मैं नंबर जानने के बाद आप खटिया खड़ी कर दूंगा। क्या सर? नहीं, मतलब ये है कि मैं नंबर जानने के बाद किसी को भी नहीं बताऊंगा। ओके सर, आप मुझे 2 मिनट का समय दें और 5 मिनट बाद फिर से कॉल मिलाएं। ओके। अब आया ना भेड़िया ऊंट के पिछवाड़े के नीचे। हेलो सर, आप 3 महीने पहले गंगा जी गए थे? हाँ गया तो था। क्यों गए थे? नहाने गया था मैं। क्यों, घर में पानी खत्म हो गया था? अबे ओ गधे, मेरे पास पानी इतना है कि तेरे पूरे खानदान को पानी पानी कर दूंगा, समझा तू? ओह सॉरी सर। हाँ बोल। सर नाना जी इस पर क्यों हुए थे? क्योंकि नाना जी बीमार थे। नाना जी क्यों बीमार थे? क्योंकि नाना जी की टेंशन थी। नाना जी को क्यों टेंशन थी? क्योंकि नानी जी बीमारी में दवाई नहीं लेती थी। नानी जी दवाई क्यों नहीं लेती थी अब? क्योंकि नानी जी टेंशन में थी। अब नानी जी को क्या टेंशन थी? क्योंकि नानी को नाना की बीमारी की टेंशन थी। तो अब नाना जी दवाई क्यों नहीं लेते हैं? अरे नाना दवाई कहाँ से लेगा, नाना तो मर गया, अब क्या उसका भूत लेने आएगा दवा से? बता कि तेरे पास नंबर कहाँ से आया मेरा? अरे मुझे क्या पता। तो सुनो सर आप जब गंगा जी गई थी ना नानी के लिए, तो आप मिट्टी पर बैठे होंगे और वहां पे खेल रहे थे, तभी आपके पीछे से क्रिमिनल भाग के जा रहा था और उसी क्रिमिनल के पीछे सीआईडी वाले भागे हुए थे और वो सीआईडी वाले उस क्रिमिनल के फुटप्रिंट के वो सीआईडी वाले क्रिमिनल के पैर के फुटप्रिंट ले रहे थे, तभी उनको मिट्टी पे क्या पाया? आपके पिछवाड़े के फिंगरप्रिंट। उन्होंने वो प्रिंट भी उखाड़ लिए और उन्होंने हमारी कंपनी को कॉल किया, आपको ये प्रिंट चाहिए? तो हमने सोचा काम आ जाएगा, तो हमने वो प्रिंट ले लिए
और उसी प्रिंट को पिछवाड़ा वेबसाइट पर डाल कर नहीं आपके पिछवाड़े प्रिंट से आपका नंबर निकाल लिया हमने। यार तुम कितने कमीने इंसान हो यार। मैं आगे से कहीं भी नहीं बैठा करूंगा मिट्टी पे। तुमने पिछवाड़े फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़े और उन्हीं फिंगरप्रिंटों से मेरा नंबर भी निकाल लिया यार। हराम खोरो। और पता है उसी प्रिंटों से हमें पता क्या मिला, एक बात और पता चली उसी से हमें कि आपको बवासीर है। अबे कमीन फोन काट दे, नहीं तो साले फोन के पार आके नहीं आर पार कर दूंगा तुझमें। कमीन आराम करो। सर 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 प्लीज प्लीज सर इंश्योरेंस करा लो सर, आपने वादा किया था सर। सर इंश्योरेंस तो करा। चल तुझे क्या मैं बरसात मूवी की प्रियंका चोपड़ा लगती हूँ? जो वादा किया सनम मैं वादा निभाऊंगी। सर आपने तो अपने बाइक का इंश्योरेंस करा लो सर। मैं अपने भाई का इंश्योरेंस कराऊंगा। साले वो मैं 2 बच्चों की मैया को लेके भाग गया मेरा भाई। साल कैसे भाई है सर, सर सर एक काम करो, आप अपनी बीवी का इंश्योरेंस करा लो। मेरी बीवी को लेके ही भगाया मेरा भाई। साला कैसा भाई है कैसी बीवी है, दोनों भग गए मिलके। सर 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 एक काम करो, आप अपने पापा का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा लो। जब भी आपके पापा का एक्सीडेंट होगा तो हमारी कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देगी। फायदा ही फायदा, मोटी चैन मोटा पैसा है। चल हाँ मेरे पापा ने पहले एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया तो था, पर मेरे पापा इतने कंजूस थे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए पहाड़ से कूद गए और मर गए। तेरी कैसा भाई है कैसी भी हो कैसे पापा है, सारे पैसे के भूखे सारे पहाड़ से कूदे। सर एक लास्ट एक बात और सुनो सर। सर लास्ट आइडिया है सर, आप अपनी माँ का हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। हेल्थ इंश्योरेंस होते ही जैसे आपको माँ को कभी अटैक पड़ेगा ना, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे सर। इंश्योरेंस करा लो ये वाला। मेरी विधवा माँ मेरे पापा की डेथ के बाद जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पैसा मिला था ना, उसे लेकर और मेरे छोटे से भाई को लेकर मेरी विधवा नानी संग बहुत दूर चली गई है। कैसा भाई चलो कैसा परिवार है आपको, कोई मर रहा है, कोई बीवी लेके भग रहा है, कोई पैसा लेकर भग रहा है। इंश्योरेंस सारे कैसे इंश्योरेंस आ रही है, पर तुझे क्यों नहीं ले गई वो, तुझे क्यों छोड़ गई मेरे पास मेरे दिमाग। क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैं नहीं कराया था और मेरी माँ समझती थी वो मेरी वजह से मरे। अबे तुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना। किसी जहर खा के मर जा तू, जहर। तुझे तो मर जाना चाहिए, हमको मर जाना चाहिए तुझे। मन नहीं जा रहा था, मैं बिलिंग किट से ऑर्डर कर लिया था मैंने जहर। पता नहीं टट्टी पे लगे फफूंद का कहां से फॉल आ गया ना, तो अब तक तो मैं मर गया होता। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं कराना किसी का आंसर। मैं जा रहा हूं मैं।